पिछले 4 महीने से लगातार बरियाड़ा में अपनी भूमि को लेकर के, अपनी खेजड़ी को लेकर के आंदोलन जारी था, जिसको लेकर के तमाम जो यहाँ पर लोग थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की इस पूरे मामले में एंट्री होती है और लगभग 4 से 5 दिन के अंतराल में ये पूरा मामला तमाम सहमति के साथ सुलझता है। और अब आज इस जीत का जश्न पौधारोपण के साथ मनाया गया। किस किस की अहम भूमिका रही, कैसे आप लोगों का ये जो संघर्ष है वो शुरू हुआ, कैसे आप लोगों का ये संघर्ष शुरू हुआ? जी, संघर्ष कैसे शुरू हुआ, कैसे आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया? संघर्ष यही शुरू हुआ कि मनमानी कर रहे थे कंपनी के लोग। फिर हमने संघर्ष किया कि आप लोग ये जो मनमानी मत करो, जिन लोगों की आपको अमूल्य ज़मीन दी है उसी के व्हीकल, उन्हीं की मजदूरी, उनका जो भी कहना है वो मानो। यानी कि लोगों से कहा गया कि आप इनका कहना मानिए। कुछ और ग्रामीण भी उनसे भी जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम समय में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात यहाँ पे रख पाए। क्या कितने दिनों तक ये जो धरना आप लोग का रहा, कितना संघर्ष भरा रहा? 4 महीने से हमारा धरना रहा। रविंद्र सिंह भाटी साहब आए और हमारा धरना पूर्ण करवाए। क्या क्या मांगे थी प्रमुख तौर पर? जी, मांगे क्या क्या? मैं हुक्मचंद सेन, पूर्व सरपंच। मांगे यूँ तो काफ़ी मांगे थे, लेकिन मुख्य रूप से 7 मांगे थे। पहला तो ये है, हरे वृक्ष जो खेजड़ी काटी गई उनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो वो नियमानुसार की जाए। उसके अलावा जो फेंसिंग में पूर्व में जो ज़मीन खातेदारों द्वारा लीज पर दी गई थी, उन्होंने लीज के बाहर जाके भी फेंसिंग कर दी। जो यहाँ पे दोहरे थे उनको भी तोड़ दिया। तो उसको बाहर और उसको हटाने के लिए हमने प्रशासन से मांग की कि भाई उसके लिए पैमाइश करवाई जाए खेतों की। तो SDM साहब ने ये कह दिया कि हम 7 दिन के अंदर पैमाइश करवा देंगे। तो ये मामला इस तरीके से सुलझा आपका। ये 2 प्रमुख मांगे जो हमने आपके समक्ष रखी। युवाओं को लेकर एक बड़ी समस्या थी कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। तो अब उस पूरे मामले को लेकर कैसे हल किया गया? क्या अब आप में से किसी को कोई नौकरी का वादा किया गया या लगता है कि हाँ मेरी नौकरी लग जाएगी? देखो, कंपनी NG और जैक्सन ग्रीन द्वारा 2 संदर्भों कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे धरना दिया जा रहा था। एक तो जो कंपनी इरेगुलरिटीज़ बरत रही उनके संदर्भ में, और कुछ स्थानीय डिमांड्स थी जिसमें आपने जो रोज़गार की बात की कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए। तो अभी क्या रहा उसका? अभी हमारी सभी मांगों पे 80 से 90% सहमति बन गई है। कंपनी ने लिखित में हमें भरोसा दिया है कि आपकी सभी मांगों पे विचार करके आपको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और आपकी जो डिमांड है, जैसे हमारी जो अटैच खसरों की जो पैमाइश थी या कंपनी ने जो खेजड़ी वृक्ष काटे हैं उसके संदर्भ में अधिकारियों ने ये कहा कि हम 7 दिनों के अंदर पैमाइश करवाएंगे। और जो इन्होंने खेजड़ी वृक्ष काटे, क्योंकि देखो खेजड़ी वृक्ष के साथ हमारा पवित्रता का रिश्ता है, हम उसे एक फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं। जहाँ सरकार एक तरफ एक पेड़ माँ का अभियान चला रही है, दूसरी तरफ हमारी सैकड़ों माँओं का वो कंपनियों द्वारा कत्लेआम करवा रही है। तो आज आप लोगों ने पौधारोपण किया, बिल्कुल, और ये एक अच्छी पहल थी, एक जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है आप लोग की। जी। और अब आगे देखिए, आज आप लोगों ने पौधे तो लगा दिए, अब इनको संरक्षित कैसे रखेंगे, कंपनी कैसे इसको संभाल के रखे, ये बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। ये कंपनी को इन्होंने जवाबदारी दी है पूरी कि इसको 10 साल तक आपको इसका पानी का, इसकी देखभाल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आपकी जीत हुई आज? हमारी जीत हुई आज, भाटी साहब आए थे, जीत हो गई। बढ़िया। और ये 4 महीनों का जो सफ़र था आप लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा रहा? खाना कितने वक्त खाया आप लोगों ने 4 महीने में? खाना तो दिन में कहाँ मिलता ही नहीं, और टेंट में पड़े रहते धूप पूरी में। 4 महीने तो भूखे नहीं रहे? 4 महीना तक शाम को खा, घर जाते जब खाते, बस ऐसे ही पड़ा रहे। ऐसे ही रहा। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कितना वजन कम हुआ 4 महीने में? 4 महीने में 4 किलो तो कम हो ही गए हो, और कल में 2 दिन में और बढ़ गई हो। कल 2 दिन में बढ़ गए जीत के बाद? साहब आए और खून बढ़ गया। खून बढ़ गया भाटी साहब के आने से। चलिए, एक मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि खेजड़ी वृक्ष के लिए वो विधानसभा में स्पेशल विधेयक लाए और उसमें सजा का ऐसा प्रावधान हो कि कोई खेजड़ी वृक्ष काटने की सोचे भी ना। देखिए, ये सिर्फ समाज का और सरकार का दोनों का जॉइंट मसला है, और मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि वो एक्ट लाके कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें इसके। चलिए, हरीश मेरे सहयोगी भी आप मेरे साथ आगे की ओर आएंगे और आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर आज पौधारोपण किया गया। तमाम ये पौधे हैं जो भी फिलहाल यहाँ पर लाए गए, और 5 पौधे खुद
एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ पर लगाए ये वृक्ष, आप देख सकते हैं इनमें से कई खेजड़ी के भी हैं, कुछ नीम के भी हैं और तमाम तरीके के जो पौधे हैं ये यहाँ पर लगाए गए हैं। भैया, जो पौधे लगाए इनकी जिम्मेदारी निभाओगे? निभाएंगे। बिल्कुल, इनको अपनी माँ की तरह इनका पालन पोषण करोगे? जी करेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। चलिए, देखिए कहा तो गया है, अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बिल्कुल इनका संरक्षण करें और जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर पौधे लगाए गए और जो हरित ऊर्जा के बदले में यहाँ पर कई सारे पेड़ काटे गए, तो उसके बाद अब इसका सल्यूशन निकले, पौधे जो लगे हैं वो आगे संरक्षित रहें और आने वाले भविष्य में यहाँ पर ये इस जो मरुस्थलीय भूमि है इसकी हरियाली को कायम रखे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।